तो हेलो पीपल्स, वेलकम टू सुपर वी चैनल एंड आज हम कवर करेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे एपिसोड 2। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बीरस ने गोकू को मारने की कोशिश की थी, पर गोकू उससे बच के भाग निकलता है। जिसके बाद वो दोनों फाइट करते हुए एक प्लेनेट पे पहुंचते हैं और जैसे ही दोनों फाइट करना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी में से इतनी एनर्जी निकलती है कि वहाँ खड़े जानवर के सभी बाल उड़ जाते हैं। गोकू बीरस से बच के भाग रहा होता है और बीरस उसका पीछा कर रहा होता है। बीरस गोकू का नाम चिल्लाता है और बीरस को देख के गोकू घबरा जाता है। फिर हम देखते हैं बीरस गोकू के पैर पकड़ने में कामयाब हो जाता है और उसके पैर को पकड़ के उसे घुमाना चालू कर देता है। गोकू को देख के पता चल रहा था कि वो दिक्कत में है। बीरस गोकू को घुमा के बहुत ही दूर फेंक देता है और वो गोकू को इतनी फोर्स से फेंकता है कि हर तरफ उसका ऑरा फैल जाता है। बीरस इस थ्रो में इतनी ताकत लगाई होती है जिससे कि गोकू बेहोश हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो इतना स्पीड के साथ जा रहा होता है कि वो एक मून से टकरा जाता है और वो मून पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन गोकू तब भी नहीं रुकता। वो एक बड़े से प्लेनेट की तरफ जा रहा होता है जिसका नाम था टाको टाको प्लेनेट। ये प्लेनेट बाकी प्लेनेट की तरह लाइफलेस नहीं था। यहाँ पर लोग रहते हैं जो आसमान से गिरती हुई चीज को देख के चौंक जाते हैं और ये चीज कोई और नहीं बल्कि गोकू था, जो कि इस प्लेनेट पे जोर से टकरा जाता है जिससे कि गोकू की बॉडी से और भी ज्यादा खून निकलने लगता है। और जहाँ गोकू आके गिरता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। उस प्लेनेट के लोग पहले तो कुछ समझ नहीं पाए कि यहाँ हुआ क्या, बट गोकू इतना जोर से गिरता है कि वो उनका आधा शहर बर्बाद कर देता है। उस प्लेनेट का एक बच्चा जब गड्ढे के पास आके देखता है तो उसे दिखता है कि वहाँ पे एक आदमी पड़ा था और उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था। तभी वहाँ पे बहुत जोर से रोशनी आने लगती है जो कि बीरस के एक अटैक से आ रही थी। बीरस अपने नेक्स्ट अटैक को तैयार कर चुका था और वो ये अटैक इस प्लेनेट पे शूट करने वाला था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता था कि यहाँ पे कोई रहता है या नहीं, उसे सिर्फ अपनी जीत से मतलब था। बीरस ये अटैक गोकू पे करने ही वाला होता है जो कि बेहोश पड़ा था, मगर जैसे ही गोकू इस अटैक को सेंस करता है वो होश में आ जाता है और तुरंत ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। गोकू अपनी आंखें खोलता है और वो धीरे धीरे खड़ा होने लगता है, जिसके बाद वो एकदम से उस बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, यहाँ से भाग जाओ बच्चे। बीरस गोकू को देख के स्माइल करता है। गोकू इस प्लेनेट से बाहर आ जाता है और इस प्लेनेट के मून की ओर चला जाता है। एंड जब वो मून की तरफ जा रहा होता है वो बीरस से पूछता है कि तुम एक पूरे के पूरे प्लेनेट को खतरे में क्यों डाल रहे हो, तुम्हारे इस अटैक से पूरा प्लेनेट ही खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसे अपने पैरों पर कुछ फील होता है। वो देखता है कि एक बच्चा उसके पैर से लटका हुआ था। उस बच्चे ने डर की वजह से गोकू के पैर को पकड़ लिया था और अब वो इसके साथ ही प्लेनेट के बाहर आ चुका था। और इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस अटैक करने के लिए रेडी होता है। वो कहता है कि गेट रेडी सन गोकू। और दूसरी तरफ गोकू मून पर पहुंच जाता है। वो बीरस के अटैक को पकड़ना चाहता था क्योंकि अगर ये अटैक प्लेनेट की तरफ गया तो पूरा का पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जैसे जैसे वो अटैक गोकू की तरफ आता है उसे पता चलता है कि वो इसे नहीं पकड़ सकता क्योंकि ये अटैक इतना बड़ा था कि इसे पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और उसे उस बच्चे को भी बचाना था। बीरस का अटैक जैसे ही मून पर लगता है वो पूरा मून डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम बीरस के प्लेनेट पे आते हैं। हम देखते हैं कि विश और ओरेकल फिश आपस में कुछ बात कर रहे थे। विश कहता है कि उनकी फाइट शुरू हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए हैं। इसके जवाब में ओरेकल फिश कहती है कि लॉर्ड बीरस के सामने 30 मिनट टिक पाना काफी बड़ी बात है। लगता है कि ये धरतीवासी काफी कमाल का है। और इतना बोलते ही ओरेकल फिश अचानक से सो जाती है, पर विश बोलता है कि मुझे काफी बैड फीलिंग आ रही है, क्या मुझे उनको ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन तभी ओरेकल फिश नींद में कुछ बोलने लगती है जैसे कि यूनिवर्स, कॉन्सिक्वेंसेस और सब कुछ खत्म हो जाएगा। विश ये सुन के कुछ समझ नहीं पाता। वो बोलता है कि इसका लिंक कहीं इस फाइट से तो नहीं है। इसके बाद हम अर्थ पे आ जाते हैं जहां हमें सबसे पहले माजिन बू और सैटर्न को दिखाया जाता है। सैटर्न कहता है कि लगता है भूकंप रुक गए हैं और बू बोलता है कि उसे भूख लगी है। इसके बाद हम चीची और विडेल को देखते हैं जो कि खाना बना रही होती है। उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो गया था और इसके साथ साथ पूरे शहर को भी काफी नुकसान हुआ था। ये सब देख के चीची काफी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि गोकू अगर घर जल्दी नहीं आया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी विडेल उसको कहती है कि आप चिंता मत करो, वो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। गोहान भी उनसे मिलने के लिए राह देख रहा है। वहाँ बाजू में सेटन और बू दोनों पेन के साथ खेल रहे होते हैं। इसके बाद हमें गोहान और पिकलो को दिखाया जाता है जो ऊपर आसमान की तरफ देख रहे होते हैं और गोकू और बीरस की फाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पिकलो बोलता है कि लगता है गोकू अपनी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव तक पहुंच गया है और जल्दी वापस आ जाएगा। गोहान ऊपर देख के बोलता है कि तुम सही कह रहे हो। और ट्रेनिंग से याद आया कि मुझे भी अपनी ट्रेनिंग जल्दी ही शुरू कर देनी चाहिए, न जाने कब क्या हो जाए। पिकलो कहता है कि ये सुन के मुझे अच्छा लगा कि तुम अपने लोगों को बचाना चाहते हो, बट फिर तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा। गोहान पिकलो को जवाब देता है कि
कि उसका तो मैं कोई ना कोई तरीका निकाल ही लूंगा पिccolo। जिसके बाद हम एक अनजान प्लेनेट पे पहुंच जाते हैं। इस प्लेनेट का नाम था प्लेनेट पिशिंग। इस प्लेनेट पर ग्रेविटी धरती के मुकाबले 2000 गुना ज्यादा थी और इस प्लेनेट पे हमें कुछ हलचल दिखती है। हम देखते हैं कि कोई एनर्जी है जो आसपास के पत्थर को तोड़ती हुई जा रही है। तब हमें पता चलता है कि ये एनर्जी वेजिटा की है। वेजिटा बोलता है कि अब ये सारी ट्रेनिंग बेकार होती जा रही है और वो एक जगह पे रुक जाता है और बोलता है कि मैं पूरी तरीके से इस ट्रेनिंग में फंस चुका हूँ। अब इस लेवल पे ट्रेनिंग करना बेकार होता जा रहा है। जिसके बाद हम फिर से गोकू और बीरस की फाइट पे पहुंच जाते हैं। हम देखते हैं कि गोकू उस मून के जरा से बचे हुए पार्ट पे खड़ा होता है। बीरस के अटैक की वजह से गोकू के पीठ और पैर की स्किन जल चुकी थी और उसके इनर मसल्स बाहर दिख रहे थे। गोकू कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आपकी मदद ना करता लॉर्ड बीरस तो एक प्रजाति पूरी की पूरी खत्म हो जाती। जिसके जवाब में हंसते हुए बीरस कहता है कि मैं एज अ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपना काम ही कर रहा था। जिसे सुन के अचानक से गोकू की आंखें डार्क हो जाती है। वो उस बच्चे को बोलता है कि बच्चे तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना बोलते ही गोकू फिर से गिर पड़ता है और हम देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी एकदम सही सलामत है। गोकू उसे अपनी थोड़ी एनर्जी दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोकू गिर के बेहोश हो जाता है। बीरस को लगता है कि वो जीत चुका है। वो बोलता है कि आज तक किसी मॉर्टल ने मुझे ऐसी फाइट नहीं दी, यहाँ तक कि गॉड्स भी मुझे इतनी पावर यूज करने पे मजबूर नहीं कर पाए। पर अब तुम अपनी लिमिट तक पहुंच गए हो वॉरियर, अब हार मानने का टाइम आ गया है। तभी वहाँ पे विश आ जाता है और विश के साथ ही हमारे वीडियो का एंड भी यहीं पे आ जाता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि फाइट में आगे क्या होगा? क्या गोकू हार मान लेगा या एक बार फिर खड़ा होकर बीरस को चैलेंज करेगा? अपने ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना और नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक भी कर देना। इस बार का लाइक एम है 33 लाइक्स। जैसे ही इस वीडियो पे 33 लाइक्स हो जाएंगे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। फिलहाल मुझे ओरेकल फिश को कंबल उठाने जाना है, बेचारी ठंड में ही बाहर सो गई।